हेलो एवरीवन, नमस्ते। आइए आज हम पढ़ेंगे विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 8, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड की हम समरी पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर है इसमें दो स्टोरीज हैं, तो दोनों स्टोरीज को हम पढ़ेंगे। पहली स्टोरी है द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर एंड जो सेकंड स्टोरी है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो ये जो दो स्टोरीज हैं इसके हम समरी यहाँ पे करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पढ़ेंगे द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर। ओके, चलिए ये जो समरी है इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर आपको मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा और वहाँ पे आपको मिलेंगे हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये जो चैप्टर है, राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज़ जिटकला शाह एंड बामा। ओके, इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे हम परिचय देख लेते हैं इस चैप्टर का। दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वीमेन राइटर्स। ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, एक आत्मकथा से संबंधित जो है वो यहाँ पे अकाउंट दिया गया है। और यहाँ पर दो महिला लेखिकाओं का विवरण जो है इस ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट में दिया गया है। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द मार्जिनल कम्युनिटीज़। और ये दोनों ही जो महिला लेखिका हैं ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से संबंधित है, मतलब सीमांत जो समुदाय हैं उनसे संबंधित है। एंड बोथ द वीमेन लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड। दोनों महिलाएं यहाँ पर अपने बचपन पर दृष्टिपात करती हैं, अपने बचपन की ओर झांकती हैं और जो चीज़ें उनके बचपन में घटित हुई थी उसके बारे में हमें यहाँ हैं। द फर्स्ट अकाउंट इज बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमन born in the late 19th century। ये जो द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ये जो अकाउंट है एक अमेरिकन भारतीय महिला लेखिका के बारे में है जिनका जन्म जो है वो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हुआ था, उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है। एंड द सेकेंड इज बाय अ कंटेम्पररी तमिल दलित राइटर। और दूसरा जो अकाउंट है जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका शीर्षक है वी टू आर ह्यूमन बींग्स है। तो ये जो अकाउंट है वो एक तत्कालीन तमिल दलित लेखिका के बारे में दिया गया है। इन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जो कि पहली स्टोरी है, बोनिन डिस्क्राइब्स हाउ मर्सीलेसली हर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर वॉज फोर्सिबली कट। यहाँ पे बामा हमें ये बताती है कि किस तरीके से उनके लंबे और सुंदर बालों को निर्दयतापूर्वक, है ना, मर्सीलेसली का मतलब होता है निर्दयतापूर्वक उनके सुंदर बालों को किस तरीके से काट दिया गया था। मर्सीलेसली हर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल हेयर वॉज फोर्सिबली कट एंड सी वॉज ड्रैग्ड आउट। उसे यहाँ पे घसीटा गया। सी क्राइड एंड रेसिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग विल्डली। वह वहाँ पे चीखती रही, विरोध करती रही, बड़ी एक मतलब प्रकार से कहते हैं जंगलीपन से, बट उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड सी वॉज टाइड फास्ट इन अ चेयर बट डिडंट सबमिट। उसे कुर्सी से बांध दिया गया लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी उसने। नो वन कैम फॉर हर हेल्प एंड नॉट अ सोल कंसोल्ड हर। कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया और किसी भी व्यक्ति ने इस परिस्थिति में उसे सांत्वना नहीं दी, किसी ने भी उसे ढांढस नहीं बंधाया। इन वी टू आर ह्यूमन बींग्स। और जो सेकेंड स्टोरी है जिसका शीर्षक है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, बामा डिस्क्राइब्स हाउ इंडियन सोसाइटी इज रीडन विद द इविल ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पे बामा बताती है कि किस तरीके से भारतीय समाज जो है एक बहुत बुराई का सामना कर रहा है और वो बुराई है इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत की बीमारी, है ना। एंड बामा हर सेल्फ एक्सपीरियंस इट। बामा ने यहाँ पर स्वयं जो है इस का अनुभव किया है, इस अनटचेबिलिटी वाली जो इविल है, बुराई है, इसका सामना किया है। सी इज़ अपसेट बाय द इनह्यूमन एटीट्यूड ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द हायर कास्ट टूवर्ड्स लोअर कास्ट। तो बामा यहाँ पे परेशान है इस चीज़ से कि किस तरीके से ऊंची जातियों के द्वारा, हायर कास्ट नीची जातियों के प्रति जो एक अमानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है। तो इससे यहाँ पे बामा का है। तो ये हमने इसके परिचय प्राप्त किया है और अब हम शुरू करेंगे
फर्स्ट जो इसका जो कविता है, फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, इसकी जो पोइम का पार्ट फर्स्ट है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो इसकी हम यहाँ पे अब समरी पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यहाँ पर हम इंग्लिश के अलावा जो हम बाकी चीज़ें पढ़ते हैं वो है पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आपकी ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी PDF, और उसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। सब कुछ आपको हमारे PDF में, हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेशन राइज नाम से, जहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, मतलब सेवों के देश में पहला दिन, है ना, सेवों के देश में पहला दिन। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन, ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ स्नो, द ट्रीज वर बेयर। तो क्या कहती है यहाँ पे लेखिका कि जो मेरा पहला दिन था, द फर्स्ट डे, है ना, मेरा पहला दिन कहाँ पे, सेवों के देश में, इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। तो सेवों के देश में मेरा पहला दिन जो है वो काफ़ी ठंडा था, बीटर कोल्ड वन, काफ़ी ठंडा, एंड ग्राउंड वॉज, और जो धरती थी, जमीन बर्फ से ढकी हुई थी, एंड द ट्रीज वर बेयर, और वृक्ष बिल्कुल बेयर थे, मतलब बेयर का मतलब ऐसे था पत्ते रहित थे, है ना, विदाउट लीव्स, पत्तियां नहीं थी पेड़ों पर। इतना ठंडा प्रदेश था कि पेड़ों पर कोई भी पत्तियां देखने को नहीं मिलती थी, सारी पत्तियां झड़ चुकी थी, और चारों तरफ जो है वो जमीन पर बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई थी, और काफ़ी ठंडा दिन था। The sound of the bell and clatter of shoes were annoying to the sensitive ears। और अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो साउंड ऑफ द बेल्स, घंटियों की आवाज़ है ना, साउंड ऑफ द बेल, घंटी की आवाज़, तो घंटी की आवाज़, और एंड क्लैटर ऑफ शूज़, जूतों की जो खटखटाहट होती है, जूते मतलब चलते वक्त जो जूतों की आवाज़ आती है ना, चलने की, तो जूतों की आवाज़ वर एनॉइंग द सेंसिटिव ईयर्स। ये दोनों ही, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, ईयर्स यानी कान, तो संवेदनशील कानों को परेशान कर रहे थे, एनॉय कर रहे थे। पीपल मर्मर्ड इन एन अननोन टंग, और लोग अनजान भाषा में बुदबुदाते थे। मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना। अब ये एक अनजान प्रदेश में गई है, तो यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो बिल्कुल उसके पल्ले नहीं पड़ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या कहती है कि पीपल मर्मर्ड इन एन अननोन टंग, द नरेटर्स सोल हैड लॉस्ट हर पीस एंड फ्रीडम। तो लेखिका यहाँ पे क्या कहती है कि मेरी जो आत्मा की अपनी जो स्वतंत्रता थी, है ना, फ्रीडम, एंड सोल, पीस का मतलब होता है शांति, तो मेरी सोल यानी आत्मा की स्वतंत्रता और शांति खो चुकी थी, बट ऑल वॉज यूजलेस, लेकिन अभी सब कुछ जो है वो बेकार था। नेक्स्ट है इंडियन गर्ल इन सिंगल्ड हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन गर्ल इन सिंगल हेयर, यानी कटे हुए बालों में भारतीय लड़कियाँ, है ना। अ पेल फेस वुमन कैम ऑफ आफ्टर देम, एक पीले चेहरे वाली औरत उनके पीछे आई। द गर्ल्स वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, लड़कियां भोजन कक्ष में जा रही थी। मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, एंड इनटू द डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष में जा रही थी। नेक्स्ट लिखा है कि दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टीप शूज एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस। ये जो लड़कियां थी, ये दीज इंडियन गर्ल्स इन स्टीप शूज का मतलब होता है तंग जूते, है ना, तंग जूते पहने हुए थी। एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस मतलब चिपटी हुई पोशाक में ये भारतीय लड़कियां थी। द बॉयज एंटर्ड थ्रू द अपोजिट डोर, लड़के दूसरे दरवाजे से यानी बिल्कुल जो अपोजिट डोर था वहाँ से प्रवेश करते हैं। शी वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल,
और यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि मुझे बहुत ही असहज महसूस हो रहा था, अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। अ स्मॉल बेल रैंग, एक छोटी सी घंटी बजी। सी पुल्ड आउट हर चेयर एंड सेट ऑन इट। तो जैसे ही एक छोटी सी घंटी बजी, उसने अपनी कुर्सी बाहर निकाली और फिर वो उसके ऊपर बैठ गई, है ना। सी पुल्ड आउट चेयर एंड सेट ऑन इट, बट सी नोटिस्ड दैट ऑल द अदर्स वर स्टैंडिंग। लेकिन उसने देखा कि बाकी सभी जो है वो अभी खड़े थे, कोई भी नहीं बैठा था। सी फेल्ट कन्फ्यूज्ड। अब वो यहाँ पे क्या हुआ कि परेशान हो गई एंड कि क्या करना है, बैठना है कि उठना है ना। द सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, और उसी दौरान फिर दूसरी घंटी सुनाई दी, दूसरी घंटी बजी। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और अभी जो है वो सारे के सारे लोग वहाँ पे बैठ चुके थे। सी कॉट द आइज ऑफ अ पेल फेस वुमन। अब उसने यहाँ पे देखा कि जो महिला थी, है ना, जिसके जो पीले चेहरे वाली महिला थी, उस महिला को उसने, उस औरत को, उसकी नज़र जो है वो उसके ऊपर टिकी हुई देखी, है ना। सी कॉट एन आई ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन हर, उसकी तरफ देखते हुए उसने देखा। एंड शी वॉज कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन, और उस विचित्र औरत द्वारा उसे बड़ी उत्सुकता से देखा गया। द थर्ड बेल वॉज साउंडेड, और उसी दौरान बजती है, तीसरी घंटी जो है वो बजी। एवरीवन पीक्ड ऑफ हिज एंड बिगैन ईटिंग। प्रत्येक, तीसरी घंटी बजी और प्रत्येक जो वहाँ पे उपस्थित था, लड़के लड़कियाँ, उन्होंने अपनी छुरी पकड़ ली और फिर खाना शुरू कर दिया, है ना। पीक्ड ऑफ हिज नाइफ एंड फॉर्क, और नाइफ का मतलब चाकू, और फॉर्क यानी जो कांटे वाली आती है ना खाने के लिए। एंड बिगैन ईटिंग, और उसके बाद उन्होंने खाना शुरू कर दिया। हर फ्रेंड गिव्स हर अ टेरिबल वार्निंग, तो उसकी सहेली ने एक भयानक चेतावनी दे दी, है ना। टेरिबल यानी बहुत ही डरावने वाली, भयानक चेतावनी दी। तो यहाँ पे लिखा है कि लेट इन द मॉर्निंग द नैरेटर्स फ्रेंड जुडविन गेव हर अ टेरिबल वार्निंग। प्रातः देरी से की जो सहेली थी जुडविन, उसने जो है उसे एक भयानक चेतावनी दे दी। सी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमन, उसने जो महिला थी, पीले कलर वाली जो महिला थी, उसकी बात करती थी। दे टॉक्ड अबाउट कटिंग देयर लॉन्ग हैवी हेयर, उन्होंने उसके लंबे और के बारे में बात करी थी। अमॉन्ग हर पीपल शॉर्ट हेयर वॉर्न बाय माउनर्स, और उसके जो अपने लोगों के जो छोटे बाल थे वो मातम थे। सिंगल हेयर वर वॉर्न बाय कवार्ड्स, और जो कटे हुए बाल थे वो कायरों द्वारा रखे जाता है। जुडविन डिसाइडेड टू सबमिट बट द नैरेटर रिबेल्ड, तो जुडविन ने तो समर्पण करने का निर्णय कर लिया था, लेकिन जो नैरेटर कथाकार जो थी, इसने वहां पे उसका विद्रोह कर दिया। एंड सी डिसाइडेड नॉट टू सबमिट बट टू स्ट्रगल, उसने न करने और संघर्ष करने की बात करी। नेक्स्ट है हर लॉन्ग हेयर सिंगल्ड, तो उसके लंबे बालों को काटा गया। सी डिसअपियर्ड, वो वहाँ से गायब हो गई। टू अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, वह एक बड़े से रूम में आई जहाँ पे 3 सफ़ेद बिस्तर लगे हुए थे। एंड सी क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड हाइड हर सेल्फ, वो उस बिस्तर के नीचे जा कर के और उसने अपने आप को छुपा लिया। सी हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाई, और फिर उसने अपने पास आते हुए पैर कदमों की आवाज़ जो है वो सुनी। द स्टेप्स वर क्विकन्ड, और आवाज़ आने की। द वॉइस ग्रू लाउडर, आवाज़ ऊंची हो गई। द वॉइसेस ग्रू लाउडर अंडर द बेड, और उन्होंने बेड के नीचे देखा, बिस्तर के नीचे देखा। सी वॉज ड्रैग्ड आउट, उसे घसीट करके वहाँ से घसीट करके उसे बाहर निकाला गया। एंड सी वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, और उसे ले जाया गया और वहाँ पर कस करके एक कुर्सी से उसे बांध दिया गया। सी फेस्ड एक्सट्रीम इन और वहाँ पर उससे अत्यधिक अपमान का अनुभव करना पड़ा। हर लॉन्ग हेयर लाइक अ कवर्ड, अब उसके लंबे बालों को जो है एक कायर की तरह काट दिया गया। नो वन केम टू कम्फर्ट हर, और कोई भी उसे सांत्वना देने के लिए आगे नहीं आया।
नाउ शी वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रीवन बाय अ हर्डर। और अब वह एक चरवाहे द्वारा हाँके जाने वाले बहुत से छोटे पशुओं में से केवल एक थी। तो ये हमने जो फर्स्ट हमारी जो स्टोरी थी हमने इसको पढ़ लिया, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। और ये जो नेक्स्ट जो दूसरी वाली है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।